देश में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मिशन 400 पार सीटों पर विजय के लक्ष्य को लेकर चल रही है और इस लक्ष्य को साधने के लिए मोदी सरकार ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जी राजस्थान से खास बातचीत करते हुए बताया कि मोदी सरकार के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बैठने से पहले संकल्प लिया था जब 2014 में कि हम देश को बदलने के लिए काम करेंगे। जी मीडिया से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जोधपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के प्रत्याशी भाजपा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे साथ हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि सुशासन के नाम से, विकसित भारत के नाम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे, किस मुद्दों पर चुनाव है, बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आइए हम उनके साथ चलते हैं। सर, विकसित भारत, सुशासन। देखिए, सुशासन का वादा करते हुए भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर के पिछले 10 साल में जिस तरह से मोदी सरकार ने देश को परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की है। आप दूर दराज गांव में बैठे हुए लोगों के बीच में भी खड़े होकर के ये प्रश्न करो, और मैंने करके देखा है कि क्या आपके द्वारा दिए गए 2 वोटों से बनी हुई मोदी की सरकार ने देश को परिवर्तित किया है। 100% लोगों के हाथ जो हैं वो खड़े होते हैं। आप ये पूछें कि क्या गरीब के जीवन में परिवर्तन आया है, तो उससे भी ज़्यादा जो है जोश के साथ में लोग उसकी तायद करते हैं, उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसलिए देश परिवर्तित हुआ है और देश का आत्मविश्वास जो है वो कहीं खो गया था, वो वापस लौटा है। अब आत्मविश्वास से लबरेज होकर के देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि अब हम उस लक्ष्य जिसको स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं और विश्वास के साथ में आगे बढ़ें, निश्चित ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और ये घोषणा पत्र उसकी नींव की ईंट रखने वाला होगा। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, पिछले दिनों राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई 10 सालों में। देखिए, कुछ हद तक उनको शायद सही होगा। हमने किसी घोषणा पत्र में ये गारंटी नहीं दी थी कि हम गरीब का घर बनाएंगे। किसी घोषणा पत्र में ये उल्लेख नहीं किया था कि हर घर में शौचालय बनाएंगे। किसी घोषणा पत्र में ये उल्लेख नहीं किया था कि हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। किसी घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा था कि हम हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने वाले सारे विषय ये सरकार का नैसर्गिक दायित्व है। इनको घोषणा पत्र में लिख करके और केवल राजनीतिक लाभ के लिए जो है एक शगुफे के लिए उपयोग करना, ये कांग्रेस पार्टी की नीति है। हम गरीब को गणेश मान करके उसकी पूजा करेंगे, उसके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। ये हमारा विधान है, ये हमारा जो है सोच है, ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारा फलसफा है। अब जो सोचने का नज़रिया का फ़र्क है उसको तो देश की जनता अब जान और पहचान चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 1 लाख रुपए देंगे गरीबों को। चलिए, अभी तो वो जो अगर है वो सबसे बड़ा संशय का विषय है, इस पर टिप्पणी करने की कहीं आवश्यकता भी नहीं है। एक कहानी आती है संस्कृत में, सोम सर्मस्य पितृकथा, एक बार उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और ख्याली पुलावों से बाहर निकलना जो है वो निकलना ही श्रेयस्कर होगा। उस कहानी को बाद पढ़ने के बाद में निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगी। विपक्ष ये कहता है कि अगर सरकार बनी तो घोषणाएं करने में तो हम तो चांद तक सीढ़ियाँ बना देंगे। हाँ, जोधपुर के प्रत्याशी ने कहा है कि हम चांद तक सोने की सीढ़ी बनाएंगे। तो मेरे एक सहयोगी ने मुझे पूछा कि इतना सारा सोना कहाँ से लाएंगे। मैं जवाब देता उससे पहले एक छोटे से बच्चे ने ये कहा कि राहुल गांधी जी आलू से सोना बनाने की मशीन विकसित की है, उस आलू से जो सोना निकलेगा उससे जो है हमारे स्थानीय प्रत्याशी सोने की चांद तक की सीढ़ी बनाएंगे। आपने जोधपुर को एलिवेटेड रोड की सौगात भी दी है। देखिए, उसका टेंडर होना बाकी है, टेंडर होगा और वो बनेगी, ये निश्चित रूप से अटल सत्य है, मेरा संकल्प है कि बनेगी। वो आपकी ईआरसीपी पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। चलिए, उनका काम प्रश्न उठाना और हमारा काम करना है। धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से विकसित भारत के सपने को लेकर भाजपा तीसरी बार मैदान में और निश्चित रूप से 400 पार की सीटों के साथ फिर सरकार बनाएगी। कैमरा सहयोगी शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।